इनके ज़माने में जितने कब्रिस्तान भरे गए हैं, हो सकता है जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इनका हिसाब ले लें। अब हमें कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है। अरे मुसलमान के खिलाफ तुम हो, जिसने मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ा, जिसने मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा। मुसलमान को जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उसको इंसाफ के साथ जोड़ो, उसको अमन के साथ जोड़ो, उसको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन के साथ जोड़ा। देखिए वो उनका एक सियासी बयान है, उनको भी जिंदा रहना है पॉलिटिक्स में, वो बयान देते रहते हैं। और वो इस तरह के बयान तभी देते हैं क्योंकि किसी को भी राइट है अपने आप को जिंदा। अब वो कैसे जिंदा रहते हैं उनको ये अच्छा, लेकिन लोगों को तो मालूम है ना कि यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए, यहाँ कैलेंडर लगता था, यहाँ गरीब के बच्चे जो हैं वो पत्थर मारने के लिए 500 200 रुपये दे के आज वो स्कूल जाते हैं, आज वो खेत में जाते हैं, आज वो खेल खेलने के लिए। आज आप छोटे से ग्राउंड कश्मीर में देखिए क्रिकेट खेलते हैं। आप वोट उसको दीजिए जो खून खराबा ना लाए, जो आपके कब्रिस्तान ना भरे, जो हमारी बहनों को बेवा ना बनाए। हम इसलिए लोगों को देखो, ये हमारा राइट है लोगों को अवेयर करना। कांग्रेस ने मुसलमान को बैकवर्डनेस के साथ जोड़ा। देश के प्राइम मिनिस्टर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत करते हैं, अपनी वर्किंग कमेटी में कैडर को हदायतें करते हैं कि मुसलमान जो है इसका आउटरीच करो, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में टेक्नोलॉजी हो। मतलब उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। इनको इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन किसने लगाया? मियां अल्ताफ साहब ने। अगर गला काटा नौजवान का रजौरी पुंछ के का, तो किसने काटा? मियां अल्ताफ साहब ने काटा। तब आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, मेंबर राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। बात करेंगे कि आज इनका दौरा जो है वो इस वक्त राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी में है और गुज़श्ता कल से राजौरी का जो है वो दौरा हुआ है। कई लोगों के साथ जो है वो मुलाकातें भी जो है हो रही है। और इस दौरान अगर बात की जाए तो ये जो इंतखाबी अमल चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है वो लोगों के साथ मुलाकात और लोगों को भी जो है वो अवेयर किया जा रहा है कि आखिरकार किस जानिब जो है वो जाना है। और साथ ही साथ में जो इससे कबल सियासत रही है उसके ऊपर भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। आने वाला लाएअमल क्या होगा उसके ऊपर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं इस वक्त आप कल से जो है वो राजौरी पुंछ के टूर पे हैं और आज आपका दौरा पुंछ की जानिब है, तो कल से जो मीटिंग का आगाज़ जो है जनाब ने राजौरी के अंदर किया है तो उसमें किस तरह की लोगों की जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल आ रहा है? देखिए रियाज साहब, ऐसा है कि राजौरी पुंछ हो, एरस्टवाइल डोडा हो या कश्मीर का इलाका हो, मैं स्टूडेंट टाइम से इन लोगों की सेवा करता रहता हूं। और ज़रूरी नहीं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बना दूं तभी मैं वैसे आता रहता हूं। और हमारी यहाँ रिश्तेदारियां हैं। हमें स्टूडेंट टाइम में यहाँ लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमें बहुत सेवा करने का मौका मिला है। और सभी समाज उसमें, पहाड़ी है, गुज्जर है, कश्मीरी है या दूसरा समाज जो भी है यहाँ, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। और अभी इलेक्शन का माहौल है और कुदरती बात है, मैं पार्टी का बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। मैं रिगरसली इन इलाकों का दौरा करता रहता हूँ और लोगों के मसाइल का रिड्रेसल और किसी भी इनकी खुशी गमी में इनके मसले उजागर करता रहता हूँ। लेकिन कल का दौरा और मीटिंग का जो आगाज़ हुआ और उसके बाद अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उम्मीदवार भी जो है वो ना उतारना, क्या लगता है कि कारकुनान के बीच में भी एक मायूसी हो सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कारकुनान इस तरह का कैडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे कांग्रेस या उसमें से निकली हुई जमातें हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका वर्किंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है। ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है। उनका वर्किंग, हम सियासी पॉलिटिकल नर्चरिंग, सियासी लाभ हमें मिल जाए, हम इलेक्शन जीत लें, वैसे हम काम नहीं करते। हम डिफरेंट शेड से काम करते हैं, हर समाज का काम करते हैं। वो कैसे जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बन जाए, वो समाज गरीबी की रेखा से ऊपर कैसे आ जाए, वो एक
रोज़गार देने वाला कैसे बन जाए। हम डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ आते हैं। इनके कोई सियासी हकूक़ है, इनके कुछ समाजी जहाँ डिफरेंट लेवल पे हम काम करते रहते हैं। हम तकसीम नहीं लोगों को करते, हम लोगों को जोड़ते रहते हैं। इंतखाबी अमल में जब आपका उम्मीदवार नहीं आया, लेकिन उस दौरान कुछ वक्फे में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो दो जमातें मैदान में उभर कर आई थी। लेकिन जब से बीजेपी जमात ने जो है वो मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ा है, मैदान में जो है वो उतरे हैं, तो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो पहले बयानबाजी और अब में कहीं ना कहीं बुखलाहट तो नहीं हो सकती? देखिए, हम डेमोक्रेसी के परसों अच्छा वोट पोल हुआ श्रीनगर में, तो हम जमहूरियत के फेवर में है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मसले में बड़ा डिफरेंट सोच रखती है कि यहाँ का नौजवान जो है वो पत्थर मारने के बजाय अपना स्कूल में जाए, खेल कूद के लिए जाए, किसान जहाँ खेत में जाए, यहाँ बिजनेस तबका अपना रेडी फड़ी वाला जहाँ बड़ा बिजनेसमैन अपना काम करे। और जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ कांग्रेस है, उनका एक एहसाल करो, Z++ में रहो, लोगों का एहसाल करो और लोगों को तकसीम करो और हुकूमत करो। उनका अपना एक सोच है और इसी तरह करते हैं। हम इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। हमने इन लोगों को उनको करारा तमाचा है। वो जो जब हम छोटी सी हमने ओबीसी का सर्वे करवाया कश्मीर में, शुरू में ये बोलते हैं सियासी कोई चाल चल रहे हैं, हमने ओबीसी को 7% दे दिया। हमने सियासी रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल को, जहाँ पहले सिर्फ उसमें थी नौकरियों और उसमें प्रोफेशनल कॉलेजेस में, वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो भी एक हमारी सपोर्टेड सरकार चंद्रशेखर की थी, उसने दिया था। तो अभी हमने उनको सियासी, जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन 9 सीटें दी, तब भी ये कहते हैं सियासीकरण कर रहे हैं। हम कभी सियासीकरण नहीं करते हैं। पहाड़ियों ने कोशिश करी, अब उन्होंने भी अपना हक लिया, गुज्जर का इंटैक्ट रखा। हम लोगों को जोड़ते हैं और उनका राइट देते हैं। हमने जंगलात के हकूक़ दिए। ठीक है, लोगों की कंप्लेन आती है, लेकिन जंगलात के हकूक़ भी नए हैं। जंगलात का यहाँ जो एक्ट है वो, उसमें भी कमियां हैं। जो नया एक्ट मिला है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अफसर भी नए हैं। अभी बाहर कहीं ट्राइबल जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर आपका झारखंड है, जहाँ छत्तीसगढ़ है, वहाँ जाके ये थोड़ा इनको ट्रेनिंग वगैरह होगी, फिर ये इनको मालूम होगा फॉरेस्ट राइट्स होता क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर क्या होता है, उनके 12-13 टाइप के क्या हकूक़ हैं, अभी तो इनको मालूम ही नहीं है। सर, कश्मीर में जो पोलिंग श्रीनगर नशिस्त के ऊपर हुई है, और उसमें जहां इस वक्त वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिला है, लेकिन पीडीपी की जानिब से ये कहा जाता है कि ये 370 का जो फैसला 5 अगस्त को लिया गया था, ये उसके खिलाफ जो है वो लोगों ने वोट डाला है। देखिए, वो उनका एक सियासी बयान है, उनको भी जिंदा रहना है पॉलिटिक्स में, वो बयान देते रहते हैं। और वो इस तरह के बयान तभी देते हैं क्योंकि किसी को भी राइट है अपने आप को जिंदा। अब वो कैसे जिंदा रहते हैं उनको ये अच्छा, लेकिन लोगों को तो मालूम है ना कि यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए, यहाँ कैलेंडर लगता था, यहाँ गरीब के बच्चे जो हैं वो पत्थर मारने के लिए 500, 200 रुपये दे के आज वो स्कूल जाते हैं, आज वो खेत में जाते हैं, आज वो खेलने के लिए, आज आप छोटे से ग्राउंड कश्मीर में देखिए क्रिकेट खेलते हैं। तो उनको भी जिंदा रहने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन कैसे आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग एक एंटरप्रेन्योर बने, एक जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बने, देश की तरक्की का कैसे हिस्सा बने, ये हमारा विज़न रहता है। सर, जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पहाड़ी कम्युनिटी को उनको शेड्यूल ट्राइब देना और गुज्जर कम्युनिटी को भी जो है वो यकसा रखना, तो इससे इस इंतखाबी अमल में कितना फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सियासी मकसद हासिल करने के लिए नहीं करती है। उन सोचों का, उन पॉलिटिकल सोच का ये तख्लीक है जो लोग मैं पे रहते हैं, मैं बनूं। आपने देखा होगा अक्सर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात का क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उनमें दादा, बाप, फिर पोता, फिर आगे बच्चा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाकी लोग नहीं है टैलेंटेड जो उसकी क़यादत
कर सके, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि एक फैमिली से 10 लोग सियासत में क्यों हैं, हम ये कहते हैं कि क्या उस पॉलिटिकल पार्टी में और टैलेंटेड लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हम में रहती है। भारतीय जनता पार्टी किसी की जगीर नहीं है, वो लोगों की पार्टी है, वो लोगों के लिए है। उसमें मालूम नहीं होता है उसका प्रेसिडेंट नेक्स्ट कौन बनेगा, उसका प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट कौन होगा। एक चाय बेचने वाला आम कार्यकर्ता दुनिया का पावरफुल, और देश 10 साल कांग्रेस की एक हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हालांकि बड़े एक विजनरी और एक बड़े वो थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमारी इकोनॉमी 11 नंबर पे थी, 11वें पे रही। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी बने, वो 5वें नंबर पे ले आए। अभी हम ये कह रहे हैं लोगों को कि आप वोट उसको दीजिए जो खून खराबा ना लाए, जो आपके कब्रिस्तान ना भरे, जो हमारी बहनों को बेवा ना बनाए। हम इसलिए लोगों को देखो, ये हमारा राइट है लोगों को अवेयर करना। जी, अपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की जानिब से मुस्लिम के खिलाफ जो है वो बयानबाजी होती है, ये एक बौखलाहट है, और 400 पार जो है वो नारा इस बार पूरा नहीं होने वाला। आपको 10 बड़े लिखिए 10 मेजर राइट्स, आपको उसमें नो कांग्रेस के मिलेंगे। आप कभी खुद भी सर्च मारिए, कांग्रेस ने मुसलमान का इस्तेसाल करा है। आज मुसलमान अनपढ़ है, बैकवर्ड है, आज मुसलमान निहत्ता है, उसका पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है, उसका कोई लीडर नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुसलमान को माफिया बनाया, कांग्रेस ने मुसलमान को बैकवर्डनेस के साथ जोड़ा। देश के प्राइम मिनिस्टर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत करते हैं, अपनी वर्किंग कमेटी में कैडर को हदायतें करते हैं कि मुसलमान जो है इसका आउटरीच करो, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में टेक्नोलॉजी हो। मतलब उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। वो चाहते हैं, वो डराते हैं मुसलमान को कि आपको मेजॉरिटी खा जाएगी। हालांकि कुरान ने कुछ और कहा है कि आपको अपने भाई के साथ रहना है, आपको अपने बड़े भाई की इज्जत करनी है, उसकी इबादत गाहों की इज्जत करनी है। लेकिन कांग्रेस ने हमें दूसरे काम में लगा दिया। आगे इस इंतखाबी अमल में जहां आप भी जो है वो राजौरी पुंछ की या अनंतनाग की इस इलाके में जो है वो मसरूफ़ हैं, तो लगता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सपोर्ट जो है वो अपनी पार्टी को की गई है। तो जैसे इंडिया इतिहाद की जानिब से एक मंच पे दोनों जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं, दोनों फ्लैग होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मंच पे, एक मंच पे आने से क्यों गुरेज कर रही है? देखिए, इंडिया इतिहाद तो आपका पहले ही था कहाँ वो। मतलब आप जम्मू कश्मीर की उसमें बात करें, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन लड़ रही है, पीडीपी भी लड़ रही है, तो इत्तेहाद तो फिर क्या डेफिनेशन है वो, फिर मैं जहाँ तो मेरा दिमाग कम है तो क्या डेफिनेशन, वो एहसास करते हैं। जितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारे हैं इनके जमाने में, जितने कब्रिस्तान भरे गए हैं, हो सकता है जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इनका हिसाब ले लें। जो उन्होंने कैंडिडेट जहां उतारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसने, अब मुझे बताइए, पहले एसटी था गुजर बकरवाल को, 40% आबादी थी। आपने देखा कि दलित का 7%, उसने कश्मीर के 10 जिलों में अपना 7% हिस्सा लिया, जम्मू के बाकी जिलों में लिया। इनकी आबादी 40%, और इनको इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन किसने लगाया? मियां अल्ताफ साहब ने। अगर गला काटा नौजवान का राजौरी पुंछ के का, तो किसने काटा? मियां अल्ताफ साहब ने काटा। तभी आज जब वो इंतखाबी अमल में आए हैं, लोग खिलाफ भी नहीं। लोग बेसिकली क्या है कि ये हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। मेरा कहने का मतलब है कि गरीब के घर में 100 रुपए का कंबल नहीं है, मियां अल्ताफ के घर में 5-5 लाख का कारपेट कहां से आए? हिसाब देना पड़ेगा ना लोगों को, वक्त आ रहा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ये सोच रखती है, हमने यहाँ आयुष्मान भारत लाया, मतलब जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसमें मजदूर से और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तक सबको 5 लाख फ्री है।
देश का कोई स्टेट और ऐसा नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट करी है कि 75 साल से ऊपर जो देश में हैं उनको हम ये देंगे सुविधा। लेकिन जम्मू कश्मीर मुस्लिम, अब हमें कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है। अरे मुसलमान के खिलाफ तुम हो, जिसने मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ा, जिसने मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा। मुसलमान को जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उसको इंसाफ के साथ जोड़ो, उसको अमन के साथ जोड़ो, उसको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन के साथ जोड़ा। इसने हजारों बच्चे जो रजौरी और पुंछ के हैं, इन्होंने उनका इस्तेसाल करा है, इनको गुजर और पहाड़ी में लड़वाया है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बुनियाद देखें, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली गई तो किस बुनियाद पे डाली गई? जम्मू का मुसलमान इसको लीडर नहीं मानता था, शेख अब्दुल्ला को, और नेहरू ने इसके खिलाफ डाली और उसकी बुनियाद ही मुसलमान के नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान के खिलाफ पड़ी। नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान में कौन था? खान था, पठान था, सैयद था, गुजर था, जाट था, कौन लोग थे? बकरवाल था। अगर सियासी और उनको लड़वाया, ये हुकूमत कैसे करते थे? जम्मू और कश्मीर में गैप खाई डाल दो, जम्मू और कश्मीर में खाई डाल दी, लोग उसी खाई में मखालफत में बिजी रहे और ये एंजॉय करते रहे। ये पैसे को डाइवर्ट करके टेक्निकल एयरपोर्ट का बिल बनाते रहे। ये इनकी मतलब इतना एहसाल आप रजौरी पुंछ में देखिए ना, इन्होंने कितने जुल्म करे। एक आखिरी सवाल लूँगा, इस वक्त जो मुहिम चल रही है, लेकिन कई प्रोग्राम्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम के अंदर जो है वो बाकी लीडरान भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बल्ला का जो निशान है उसकी जो है वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र रैना साहब का एक अभी बयान जो है वो वाज़ह तौर पे पब्लिक के बीच में नहीं आ रहा है, मीडिया इंटरेक्शन में जो है वो नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ईमानदार शख्स को वोट दो। अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है का उम्मीदवार भी है, पीडीपी का भी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी है, डीपीएपी का भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो किसको बेईमान कहेंगे? मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस समीकरण में बात करी होगी, किस प्रिटेक्स्ट में बात करी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर का कुछ जो नई जनरेशन है ये इनकी रहनुमाई करे। ये जो अमन लाया है मोदी जी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में, ये उस अमन की लोग रहनुमाई करें, कुछ फैमिली ना करें। हमारा ये है कि कुछ फैमिली रहनुमाई अपना घर ना बने, आम जो लोग हैं इनमें से लोग उनको, और ईमानदार आदमी का मतलब ये है कि जो देखिए हम इनके खिलाफ क्यों हैं, ये फैमिली चलाते हैं, कांग्रेस फैमिली चलाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फैमिली चलाती है, पीडीपी भी उसी लाइन पे चल रही है। मेरा कहने का मतलब है, हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार का मकसद क्या है, हम इसलिए बल्ले के लिए क्यों कह रहे हैं, बैट के लिए हम कह रहे हैं कि ये फैमिली पालेंगे हम, ये लोगों के लिए इसको टाइम दो, हो सकता है लोगों के लिए काम करेगा। लगता नहीं है कि कल वो भी फैमिली को बढ़ावा दे सकते हैं? वो कल की बात कल करेंगे, कल जब आएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि पार्लिमानी इंतखाबात ख़त्म होने से कबल ही या साथ ही में जो है जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाए जाएंगे? देखिए वो तो पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो जगह है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसमें फ्लोर में होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट करी है कि हम यहाँ इलेक्शन करवाएंगे और हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और इलेक्शन क्यों नहीं करवाने हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, मेंबर राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। वहीं जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबी अमल जो है वो इस वक्त चल रहा है उसको लेके, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो जमातें राजौरी अनंतनाग पे यहाँ पे मैदान में थी, लेकिन जैसे ही अपनी पार्टी और बीजेपी जो है वो मैदान में उतरी तो अब ये साफ आया है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राह जो पहले साफ थी वो नहीं है। अब उनको भी काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा और आने वाले वक्त में किस तरह का लोगों का रुझान रहेगा वो भी जो है वो देखा जाएगा और उसके ऊपर भी नज़रसानी जो है वो ज़रूर करेंगे।